हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग की। तो सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग कौन-कौन सी होती हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे और उसके बाद इनकी साइट क्या होती है, किस रिसेप्टर्स पर ये एक्ट करती हैं, वो हम देखेंगे और इन रिसेप्टर्स पर एक्ट करने की वजह से क्या-क्या हीमोडायनामिक चेंजेस आते हैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशंस इनका क्या-क्या है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे और ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से रिलेट करती हैं, एक-दूसरे की वजह से होती हैं। इस वजह से हमको ये चीज़ समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्बिट्रॉल, साल्मेटरॉल और टर्बिटोलिन। तो देखिए ये तीनों ड्रग्स जो हैं ये बीटा एगोनिस्ट हैं और बीटा एगोनिस्ट में भी बीटा 2 पे इनका इफ़ेक्ट ज़्यादा है और बीटा 1 पे कम है। तो बीटा 2 पे इफ़ेक्ट इनका ज़्यादा है और बीटा 1 पे कम है, इस वजह से इनका अगर हम हीमोडायनामिक चेंजेस देखें तो हार्ट रेट में ये इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन कम करेंगे क्योंकि बीटा 1 पे इनका इफ़ेक्ट कम है। इस वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ तो करेंगे लेकिन लिटिल इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। और एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए अल्बिट्रॉल फॉर एक्यूट अस्थमा या सीओपीडी। तो अल्बिट्रॉल जो है ये एक्यूट अस्थमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ए से हमको याद रखना है। तो एक्यूट अस्थमा या सीओपीडी में इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्बिट्रॉल का। और साल्मेट्रॉल फॉर सीरियल यानी लॉन्ग टर्म अस्थमा या सीओपीडी। तो साल्मेट्रॉल जो है ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। इसकी वजह से इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म या सीरियल या मीन्स क्रोनिक अस्थमा में किया जाता है, लॉन्ग टर्म अस्थमा में या सीओपीडी में। और उसके बाद फिर देखिए ये टर्बिटोलिन फॉर एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म इन अस्थमा। तो अस्थमा की कंडीशन में एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो उसमें टर्बिटोलिन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल टोकोलाइसिस में भी किया जाता है। तो टोकोलाइसिस कंडीशन क्या होती है कि प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन हो जाता है यूट्राइन का, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर बर्थ का चांस होता है। तो इसमें हम जब टर्बिटोलिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी और यूट्राइन की जो स्मूथ मसल्स है ये रिलैक्स हो जाएँगी, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर बर्थ में ये बहुत हेल्पफुल होती है टर्बिटोलिन। तो ये हो गया हमारा ये 3 ड्रग्स और उसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारे पास है डोब्यूटामीन की। तो देखिए डोब्यूटामीन ये बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, अल्फा पे भी एक्ट करती है। लेकिन बीटा पे देखिए ये बीटा 1 पे ज़्यादा करती है और बीटा 2 पे कम करती है और अल्फा पे तो करती ही है। तो इसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या आएँगे देखिए कि डिक्रीज़ बीपी, बीपी डिक्रीज़ होगा बीटा 2 पे एक्ट करने की वजह से। तो देखिए बीटा 2 पे एक्ट करेगी, वैसोडायलेशन होगा, उसकी वजह से बीपी डिक्रीज़ होगी और बीटा 1 पे इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, तो हमें मालूम है हार्ट रेट सीधा इंक्रीज़ कर देगा कार्डियक आउटपुट को, तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो गया। और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? तो देखिए कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग, तो कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूट डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक्यूट डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर विद कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन में एक्यूट डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर जब होता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये आइनोट्रोपिक एक्शन दिखाता है और इसमें दो ग्लूटामिन में सिर्फ आइनोट्रोपिक एक्शन होता है, इस वजह से ये बहुत हेल्पफुल होती है इस कंडीशन में। और उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है डोपामिन। तो डोपामिन के रिसेप्टर्स देखिए क्या है, तो डी वन, डी टू और इससे फिर कम हम बात करें तो ये बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है और अल्फा पे भी एक्ट करती है। तो देखिए सब पे एक्ट करती है, लेकिन डी वन और डी टू पे सबसे ज्यादा एक्ट करती है, फिर बीटा पे, फिर अल्फा पे। तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए इंक्रीज बीपी हाई डोजेस। जब हम हाई डोजेस देंगे तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई डोज देने पे ये बीटा वन रिसेप्टर पे एक्ट करेगी। जब बीटा वन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा और अल्फा वन रिसेप्टर पे भी ये एक्ट करेगी हाई डोज की कंडीशन में, तो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से बीपी सीधा इंक्रीज हो जाएगा और हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बीटा वन पे ये एक्ट करेगी, इस वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन भी हमें देखने को मिलेगा और हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से प्री लोड भी इंक्रीज हो जाएगा और हार्ट रेट तो पहले से इंक्रीज है, तो प्री लोड और हार्ट रेट दोनों मिलके कार्डियक आउटपुट को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे या कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे। और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? तो अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, शॉक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये अल्फा 1 पे उस टाइम पे काम करता है और आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट एट लोअर डोज वाया बीटा इफेक्ट। तो आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा जब इसका हम लोअर डोज इस्तेमाल करेंगे, वो भी लोअर डोज कहाँ से कहाँ तक? 2 टू 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। तो जब हम इस रेट से इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आइनोट्रोपिक और कोनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाएगा क्योंकि ये बीटा पे एक्ट करता है रिसेप्टर पे और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ये दिखाता है जब हायर डोज पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हायर डोज पे जब इस्तेमाल किया जाएगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाएगी, यानी जब हम मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट हम इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका डोज हाई हो जाएगा, अल्फा 1 रिसेप्टर उस टाइम काम करेगा जिसकी वजह से बीपी वगैरह इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है एपिनेफ्रिन। देखिए एपिनेफ्रिन ये बीटा और अल्फा दोनों पे एक्ट करती है और ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर हाई डोजेज। जब हम हाई डोज में इसको देंगे तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी। क्यों?
क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे ये एक्ट करेगी, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और इस बीपी इंक्रीज़ हो जाएगी और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगी क्योंकि बीटा रिसेप्टर पे एक्ट कर रही है और इन दोनों वजह से कार्डियक आउटपुट तो अपने आप ही इंक्रीज़ होगा। और इसका इस्तेमाल हम बात करें तो देखिए एनाफिलैक्सिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे उस टाइम काम करती है और अस्थमा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करवाकर और शॉक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरीके से ओपन एंगल ग्लूकोमा में। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में इसका इस्तेमाल ये होता है कि ये डिक्रीज़ एक्वस प्रोडक्शन, एक्वस ह्यूमर जो है इससे डिक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से ये ओपन एंगल ग्लूकोमा में भी हेल्पफुल है और अल्फा इफेक्ट्स प्रीडोमिनेंट एट हाई डोजेज। हाई डोज में जब हम देंगे तो अल्फा इफेक्ट प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलेगा और इसी वजह से ये एक फिनोमिनन शो करती है, उसको बोलते हैं डेल्स फिनोमिनन। तो यहाँ शुरू में जो है बीपी इंक्रीज होगी और उसके बाद जब अल्फा इफेक्ट कम हो जाएगा उसके बाद बीटा इफेक्ट जब शुरू होगा तो बीपी डिक्रीज होगी और इसी को हम बोलते हैं डेल्स फिनोमिनन। ये हमें एपिनेफ्रिन के साथ देखने को मिलती है और स्ट्रॉन्गर इफेक्ट एट बीटा 2 रिसेप्टर्स देन नॉर एपिनेफ्रिन। तो फिर यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन से इसका कंपेयर किया गया है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स पे इसका इफेक्ट नॉर एपिनेफ्रिन के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है या ज्यादा होता है। और उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है फेनोल्डोपाम। तो देखिए फेनोल्डोपाम ये D1 एगोनिस्ट है, तो D1 एगोनिस्ट होने की वजह से ये क्या करेगी, वैसोडाइलेशन कराएगी और जब ये वैसोडाइलेशन कराएगी तो उसकी वजह से बीपी डिक्रीज होगी। तो ये D1 के साथ साथ अल्फा 2 पे भी एक्ट करती है और अल्फा 2 पे एक्ट करने की वजह से भी इसका वैसोडाइलेशन वाला इफेक्ट देखने को मिलता है और इससे इंक्रीज हार्ट रेट भी देखने को मिलेगा और हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। और ये देखिए इस्तेमाल कब होता है तो पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है या इसी तरीके से हाइपरटेंसिव क्राइसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और वैसोडाइलेटर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोरोनरी वैसोडाइलेटर के तौर पे, पेरिफेरल वैसोडाइलेटर, रीनल एंड स्प्लैंक्निक वैसोडाइलेटर। इन सारे वैसोडाइलेटर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये प्रमोट करती है नाइट्रियूरेसिस को और इसके जरिए देखिए क्या हो सकता है, कैन कॉज हाइपोटेंशन क्योंकि वैसोडाइलेटर जब है तो हाइपोटेंशन कॉज कर सकती है, टैकीकार्डिया कॉज कर सकती है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हमें देखने को मिल सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज वैसे भी ये करती है और फ्लशिंग और हेडेक ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। और जब जीएफआर डिक्रीज होता है तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और जब जीएफआर डिक्रीज होगा फिनोल्डोपाम का हम इस्तेमाल करते हैं तो रीनल वेसल्स डायलेट हो जाती है जिसकी वजह से जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पहले से बताई गई हैं।